आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं भूंजी आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। झारखंड सरकार राज्य के गुमला में शहर से सटे हर गांव और पंचायत को शहर की सुविधा मुहैया कराने की बात कहती है, लेकिन अफसोस यह है कि जब शहर की मूलभूत सुविधा की बात जोता तो गांव की बदहाली तो आम बात है। जब झारखंड बनने की बात आई तो एक सपना संजोया था कि अब गांव का विकास होगा, लेकिन गांव का विकास अब भी अधूरा है। मामला जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित घटगांव पंचायत के राजस्व ग्राम जोड़ाराड़ गांव के देवनगर टोला स्थित आदिवासी शिक्षा दीक्षा संस्थान द्वारा संचालित आश्रम की है, जहां आज भी सरकार की उदासीनता का यह आश्रम शिकार बना गए। हॉस्टल में रह रहे छात्र और छात्रा सरकार और प्रशासन की दमनकारी रवैये के कारण पूरा देवनगर गांव और गांव में संचालित आश्रम विकास की बात जोड़ रहा है। हम बात करें सरकार के कल्याणकारी योजना की तो आजादी के एक दशक बीत जाने के बाद भी, या यूं कहें कि आजादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी राजस्व ग्राम कहे जाने वाला यह गांव बदहाली का दंश झेलने को मजबूर है। यहाँ पूरे गांव में लोगों की संख्या लगभग 1500 है, जिसमें देवनगर टोली में कुल 150 परिवार अपना गुजर बसर कर रखे हैं। सुविधा की बात करें तो इस टोली में ना सड़क है, नदी पार कर लोगों का आना जाना होता है और बरसात के दिनों में गांव टापू बन जाता है। इस दौरान आकस्मिक मेडिकल सुविधा लेनी पड़े तो नहीं ली जा सकती है, जिस कारण गांव में बड़ी दुर्घटना भी घट चुकी है। बिजली पहुंची है, लेकिन 2 साल पहले ट्रांसफार्मर जल जाने से यह गांव अंधेरे में ही लोग अपना गुजारा करते हैं। झारखंड के गुमला से अजित सोनी की रिपोर्ट। हम लोग का ये आश्रम 2006 से करीब शुरू हुआ है और मेरा आया हुआ 2011 में आई थी। आश्रम जो है हम लोग का यहाँ बहुत सारा समस्या है, बहुत सारा चीज का जरूरत है। खासकर तो रोड का जरूरत है। रोड हम लोग का उबड़ खबड़ है, सही नहीं है और बाहर स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो रोड का है। यहाँ पे जब नदी भर जाती है तो टापू हो जाता है। नदी पार करने के लिए दिक्कत होता है। किसी को भी कोई बीमारी हो जाए या कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए दिक्कत होता है। मैंने बरसात के टाइम में काफी दिक्कत होता है आप लोग? हाँ, बरसात का टाइम में तो बहुत ज्यादा ही दिक्कत होता है। हम इनके पानी का दिक्कत है, चापाकल नखे और डोभा कर पानी के पिया थे, नदी का पानी के। और ये कमी है कि रोड नखे, पुल नखे और लाइन नखे, हमीन थी ना बिजली का कमी है। और खेत गाड़ में घर है, कोई भी बीमार सीमार हो जाए तो हम इनके थान में बोई के लाने को पड़ा थे रोड तक, तब गाड़ी धो के आना थी हॉस्पिटल। ये कमी है हम इनकी। ऐसे बहुत काफी समस्या है आपकी? काफी समस्या है। एकदम पानी पिया थे एकदम किठोर पानी के पिया था, हम गरम करके पानी पिया थे, पूरा गंदा पानी को? गंदा पानी के पिया थे। ऊपर चलते हम इनकर घर में खन बीमार से मार हम इनकर गाँव में पूरा रहेला। बरसात में जितना दोहर का पानी आवत है खेत गाँव में सब पानी घुसत है खेतिया थे। तो नेता लोग नहीं दे के गेला, चापाकल कोड़वाला आधा कोड़वा के छोड़ दिला, वो पूरा नहीं होला। का बोला? आधा कोड़वा लेना और अब तो यहाँ पानी निकलबे नहीं करी, पाइप खत्म हो गया, गाड़ी अलग आपस में पूरा करबे नहीं कर रहे। सड़क नहीं है, पुल नहीं है, तो उसके लिए फिर क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? सड़क मांग है हम इनकी और पुल कर थी। विशेषकर तो अभी यहाँ पर विकास के भी नेता, कोई विधायक, एमएलए कोई यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते हम लोग पर कोई नजर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, जिस पर जो आवश्यकता बहुत हम लोग के बीच में कमी है। अभी बरसात के दिनों में बहुत टापू बन जाता है, जिसके चलते हम लोग के यहाँ बहुत सारा आने जाने के लिए असुविधा पड़ जाता है, नहीं मिल पाता है। और फिर अभी करंट का भी बहुत काम में दिक्कत है, जिसके चलते बहुत अभी सिचुएशन काम नहीं हो पा रहा है। पढ़ाई में भी दिक्कत हो रहा है। और जहाँ तक कंप्यूटर वूटर सभी कुछ व्यवस्था था, जिससे करंट के चलते अभी ठप है।
बोलिए। बेड भी कमी है, मच्छरदानी बहुत से अगल बगल अभी झड़ी है जिसके चलते मच्छर भी बहुत है, जिसके चलते मच्छरदानी भी बहुत कमी है। और यहाँ का जर्जर मकान है, इसमें आप लोग रह रहे हैं तो खतरा भी है। खतरा भी है, मकान का भी कमी है। हाँ। और आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं, क्या मांग क्या कर रहे हैं? हम तो जल्दी से जल्दी हो सके इन बच्चों यहाँ पर वास कर रहे हैं तो यहाँ पर एजुकेशन को भी आगे बढ़े और घर पानी की पीने के लिए नहीं है सर, डोभा का पानी पीते हैं। दूसरी बात है कि बच्चे वहाँ हम 7-8 करीब 10 घर हैं, सब पीएम आवास वाले हैं। वो बोले कि जहाँ पीएम आवास है वहाँ बिजली पानी मिलेगा, घर मिलेगा, बच्चों के लिए शिक्षा मिलेगा। वहाँ कोई एगो छोटा मोटा स्कूल चाहिए, रोड नहीं है सर, रोड चाहिए। अच्छा, ये आपका ये नदी पार कर करके आते हैं, इतना इतना पानी में बहुत मुश्किल हो जाता है। मांग तो है सर सड़क और ये आपका ये पुल और बिजली। खूंटा गड़ाया हुआ है, तार टनाया हुआ है, अंधेरे में रहते हैं। कितना दिन से? चारों तरफ से नदी घिरा हुआ है, टापू बन जाता है। मैंने पूरा पानी आता है तो वही टापू बन जाता है सर। मैंने कोई सुविधा नहीं मिल पाती? नहीं, रास्ता भी नहीं है। वो खेत का पगडंडिये में बरसात के दिन में तो कभी कभी गिर भी जाते हैं। साइकिल मुश्किल से डुरिया के चलते हैं। बर बीमार को ये जैसे हमारे भाई बीमार थे, पॉइजन खा गए थे गलती से, उनको 4-5 भाई खंधा पे खंधा ऊपर ऊपर खेत में लेके गए थे। मेरा आया हुआ लगभग 12 साल हो रहा है और ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत से दिन बीत भी जा रहे हैं लेकिन किसी का ध्यान भी नहीं आ रहा है कि हम लोग किस हाल में गुजर रहे हैं। और वैसे तो कोई किसी का ध्यान ही नहीं आता है हम लोग तरफ। बहुत से कोशिश भी कर चुके हैं लेकिन पता नहीं है हम लोग का तरफ का किसी का। बहुत बार हम लोग सर को मांग भी हम लोग किए हैं लेकिन इस चीज के बारे में कोई हम लोग को मिलता ही नहीं है। किस चीज के विषय में बात करते हैं? हम लोग को देखिए सर, नदी पार होना पड़ता है तो बरसात में तो प्रॉब्लम होती है ना, तो उसके लिए तो पुल भी कहे थे लेकिन नहीं हो पाया। यहाँ पर विद्यालय में बहुत ही तकनीकी का कमी है और विशेषकर विद्यालय तक पहुँचने के लिए मैंने रोड सही रोड नहीं है और बीच में नदी पड़ता है तो पुल नहीं होने के कारण यहाँ जो पॉपुलरिटी मिलना चाहिए और उसी कारण मैंने ये कटा हुआ है। और यहाँ पर छात्रों को रहने के लिए हॉस्टल का व्यवस्था अभी तो फिलहाल मिट्टी का है लेकिन वो भी जर्जर स्थिति में है। अगर छात्रावास की उत्तम व्यवस्था होता है तो मैंने यहाँ पर बेहतर ढंग से स्टूडेंट को शिक्षा मिल पाएगा। और यहाँ और दूसरी बड़ी समस्या है कि यहाँ मैंने रोशनी का, तो रोशनी के लिए कुछ पहल किए थे तो सोलर लाइट वगैरह दिया था तो फिलहाल उसी से चल रहा है लेकिन यह लाइट पर्याप्त नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर तकनीकी शिक्षा दें और कुछ व्यवस्था भी है लेकिन करंट का अभाव के चलते हम लोग वो शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा बच्चा को दे नहीं पा रहे हैं। बिजली की क्या सुविधा है, बिजली क्या व्यवस्था है? बिजली एक मरतब सरकार की ओर से आया, उसके बाद वो ट्रांसफार्मर उड़ा तो उसके लिए गांव तरफ से लिख के दिया है तो अभी तक तो लगा नहीं है। कितना दिन हो गया? करीब 1 साल हुआ। तो बीच में सर्वे में आया था तो बोला कि धान कटने होगा तो उसके बाद में लगेगा बोल के बोला था। तो अभी तक तो धान कटने चलिए रहा है। अब इसके बाद देखते हैं कि अगर लग जाता है तो अति उत्तम होगा। देखिए, हम लोग तो शासन प्रशासन और यहाँ का जो प्रतिनिधि है उनसे दरखास्त भी दिए। यहाँ का मान लिया जाए कि खाना पीने के संबंध में तो हम लोग फूड के लिए भी सरकार को लिख के दिए थे कि भाई हम लोग को मध्याह्न भोजन के साथ में जोड़ा जाए, लेकिन वो सरकार वो भी नहीं जोड़ी। प्लस मैंने शिक्षा का और बेहतर हो जाए ताकि जो शिक्षक कार्यरत है वो लोगों को सर्व शिक्षा का अभियान तक जोड़ा जाए ताकि वो लोग का भी श्रमदान के साथ में वो लोग को भी कुछ वेतन भत्ता मिले, तो वो भी नहीं हो पाया। और मैंने हम लोग इसके लिए विद्यालय स्थापना अनुमति के लिए डाले थे तो वो भी मैंने सैंक्शन नहीं हो पाया।
हम लोग हर दिशा में पहल तो कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो रहे हैं। पूर्व में मैंने डीडीसी पुणे उराव थे, तो उनको हम लोगों ने विद्यालय के लिए दिया था। मैंने केवल वो कलम चला देते तो शायद हम लोग का स्कूल सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ जाता, लेकिन उन्होंने कलम नहीं चलाया, तो जिसके कारण से हम लोग का स्थिति और दयनीय हो गया। पहला मांग है कि अगर यहाँ बाहर से भी बच्चा आने के लिए इच्छुक है, लेकिन नदी की वजह से हम लोग बाहर के स्कॉलर बच्चा को नहीं ले पा रहे हैं। अगर रोड बन जाता है तो बाहर से भी लोग पढ़ने के लिए आएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशील उराव। कमलेश उराव जी गए, पुणे डीडीसी जी गए, फिर और रमेश्वर उराव जी गए, बहुत से लोग गए, लेकिन बोलते थे कि सब कुछ हो जाएगा, फिर वहाँ पर कुछ हुआ नहीं। हम लोग को वहाँ पर प्रोग्राम भी करवाया गया कि आप लोग वहाँ प्रोग्राम कीजिए, हम लोग आते हैं, फिर सब कुछ हो जाएगा, पर हुआ नहीं। वहाँ पर बच्चों से बहुत से लोग आते जाते हैं और वहाँ बच्चा भी रहते हैं और टोला मोहल्ला के हैं जो नदी पार करके हम लोग को आना जाना पड़ता है। सड़क रोड नहीं है, बहुत सा पुल के बारे में भी हम लोग कह चुके, हो जाएगा तो बोले, फिर हुआ नहीं। सरकार ही बोलती है कि शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा के लिए हम लोग बच्चों को बहुत दिक्कत होती है आने जाने के लिए। अभी आप किस लिए आए हैं? अभी हम लोग रोड और पुल के जरूरी है कि हम लोग को पुल सख्त जरूरी है, रोड जरूरी है कि हम लोग का गांव घर तक पहुंचे, रोड बने, पुल बने। अभी बताइए। बहुत कुछ समस्या है, रहने के लिए घर नहीं है, मतलब घर है भी तो जर्जर टाइप से है और कभी भी दुर्घटना घट सकती है। और यहाँ सड़क की भी बहुत काफ़ी यहाँ पर समस्या है और मतलब बहुत से यहाँ पर नेता आए, विधायक आए, बहुत कुछ कहा के गए कि रोड देंगे, पुल देंगे, मतलब आए और कुछ करके नहीं आए। बाढ़ के समय मतलब वर्षा के दिन में यहाँ पर मतलब चारों तरफ मतलब नदी है और पानी भर जाता है और हम लोग यहाँ का टापू में रहते हैं और सब तरफ नदी है, तो हम लोग आपातकालीन मतलब दुर्घटना हो जाती है तो हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ पर पुल नहीं होने से हम लोग को बरसात के दिन बहुत दिक्कत होती है। मेडिकल सुविधा आप लोग को नहीं मिल पाता है उस समय? छोटी मोटी तो मिल पाती है, लेकिन जैसे अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत हो जाती है तो हम लोग को नहीं मिल पाता है। क्या नाम है आपका? सुरेश राव। के बारे में ना तो गूगल में हमको कहीं से मिला, ना कहीं से हमको मिला। तो इस जगह के बारे में हमको एक राजदूत है गुमला डीएवी का, वो बताया कि यहाँ एक जगह है। तो ये जगह ऐसे है कि हम चाह रहे थे कि इसको लाइमलाइट में लाएं ताकि लोगों को पता चले भी यहाँ आके मदद करना स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ में जैसा देखा कि ये बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया में, ना यहाँ कुछ सरकार की तरफ से वैसे खास मदद मिल पा रहा है। इन्हें यहाँ से नदी पार करके जाना पड़ता है, कहीं अगर मेन रोड पे भी जाना है इन्हें तो मुझे लगा यहाँ दिक्कत है, तो मदद करनी चाहिए हमें, क्योंकि ये सब कुछ अपना सेल्फ डिपेंडेंट है, खेती बाड़ी करके जो भी कमाते हैं खुद